बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज कौमी असम्बली हॉल में चले गए, जहाँ पर आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात हो रही थी। ये कोई असम्बली सेशन नहीं था, ना ही जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, लेकिन हुकूमत ने इसको कन्वीन किया था और वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, आसिफ ज़रदारी भी मौजूद थे, मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे, सारी अपोजिशन भी मौजूद थे। और वो नून लीग के एक वकील हैं खालिद ताज, या ताज खालिद उनका नाम है, उनके साथ नज़र आए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ पे। ताज खालिद और खालिद ताज, इनका जो भी नाम है, ये वो वकील हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ जो एक नेफेरियस, एक बुरी कैंपेन जो है, उसमें उनको मतलब अब्यूज़िव एक तरह की लैंग्वेज जो है इन्होंने इस्तेमाल की है। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ थे और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, इसका एक बड़ा इम्प्रेशन जो है मेरे नज़दीक बड़ा गलत इम्प्रेशन गया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रूलिंग है 3 मेंबर बेंच की आर्टिकल 224 के तहत, आज उसका वो आखिरी दिन था उसको इन्फोर्स करने का। आज इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे वफाकी हुकूमत ने, 21 अरब रुपया, जो उन्होंने नहीं दिया। ना ये ECC के एजेंडे पर था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बल्कि इससे पहले कौमी असम्बली और सेनेट में जो करारदादें मंजूर की गई वो उसमें अमलीन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था वो रिजेक्ट किया गया और ये कहा गया कि जनाब इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के। तो एक तरह से जो पंजाब असम्बली में इंतखाबात की 14 तारीख सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत दी गई थी, उसको हुकूमत ने रिजेक्ट किया। और जिन लोगों ने रिजेक्ट किया, PDM की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, PDM का हिस्सा नहीं, उन्होंने रिजेक्ट किया। पिछले कई दिनों से मुसलसल बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब, सारे ये लोग, मौलाना असद महमूद, ये पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस को बुरा भला कहते रहे हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज। और जो अंदाज़ इन्होंने अपनाया उसमें इसी बुनियाद पर जो सियासी पार्टीज़ के जो वकला हैं उनको मौका नहीं मिला स्पेशल बेंच में अपनी मारूज़ात पेश करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को रिजेक्ट कर चुके थे, मुस्तरद कर चुके थे और ये कहा गया था कि वो बाइकआउट करते हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक एच नाइक साहब से पूछा अदालत में कि आप तो हमें बाइकआउट आपने एलामिया में किया, तो उन्होंने कहा कौन सा एलामिया? तो चीफ़ साहब ने कहा कि आप लिख के दे दें कि जो ये गुफ्तगू है इतराज़ की, मुस्तरद करने की, कि आपकी ये एलामिया आप वापस ले रहे हैं तो हम आपको सुनेंगे। उन्होंने ये लिख के नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर उनकी हियरिंग्स नहीं सुनी गई। उनका जो मौक़िफ़ था उनको पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिस दिन फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन का मियाद ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जाना, उन लोगों के साथ बैठना, क्या मैसेज दे रहे थे? किसको इन्होंने मैसेज दिया? इसका कौन फ़ायदा उठाएगा? क्या वो कह रहे थे? और फिर जो एक और जो बात है कि जिस तरीके से जो डिसेंडिंग नोट्स हैं, एक के बाद एक, जैसे पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही हो। और फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नोट लिखा, जो फ़ैसला हुआ, समाअत हुई 15 तारीख को, फ़ैसला शायद 28 या 29 को, तो ये डिटेल नोट अब लिखा 1-2 दिन पहले, और समाअत के बाद के जो वाक़यात हैं उनका भी हवाला उस नोट में दिया। किस कानून के तहत, किस के आप, समाअत जब मुकम्मल हो गई तो फिर किस कानून के तहत आप ये बात कर रहे हैं? इन हालात में जबकि हुकूमत ये कह रही है कि ये फ़ैसला 4-3 का है, और जो डिसेंडिंग नोट लिखने वाले जज साहबान हैं, इन्होंने केस सुना ही नहीं। अतर मिनुल्लाह साहब ने 28 सफ़े लिख दिए, केस तो सुना ही नहीं, आप तो पहले दिन ही चले गए। और जमाल खान मंदोखेल को देख लें आप, दूसरे जज साहब को देख लें, मंसूर अली शाह साहब को, इन्होंने जो डिसेंडिंग नोट लिखे हैं, केस तो सुना ही नहीं इन्होंने, लेकिन एक पूरी कहानी, वो जो एक एनिमोसिटी है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस, जो एक बायस है उनका टुवर्ड्स चीफ जस्टिस, वो आ गया। और आज
जो गोल्डन जुबली बज़ाहिर आइन की कर रहे हैं, लेकिन जो आइन कहता है आर्टिकल 190 गालबन कि तमाम जो जुडिशल और एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं दे हैव टू कम इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका कोई ख्याल नहीं है। और फिर 68 है आइन का, उसके तहत जो जजेस का कंडक्ट है उसको आप नहीं असम्बली में डिस्कस कर सकते, लेकिन पिछले 4 दिनों से पार्लियामेंट में यही हो रहा है। और काजी फाइज़िया साहब उनके पास बैठ गए और फिर सिर्फ ये भी नहीं हुआ, ये कहा उन्होंने खड़े होकर कि मुझे तो बताया गया था कि ये बिल्कुल गैर सियासी होगा, और नून लीग के वकील के साथ आए हैं। तो अब इतने भी मासूम हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि यहाँ पर सियासी बात होगी। अच्छा, जब जजेस पर तनकीद शुरू हुई, जब अदलिया पर तनकीद शुरू हुई, तो उनका काम था कि वो उठ के चले जाते। मैं बतौर एहतजाज नहीं कह रहा, वैसे ही अपने आप को उससे रिक्यूज़ कर लेते। वो बैठे रहे, उसके बाद हंसते हंसते उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आपने कहा मैं इससे मुत्तफिक नहीं हो सकता कल आप मेरे पास आएँ तो मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दूँ तो आप भी मेरे बारे में बात करें। सीनियर 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, मेरे नज़दीक ये एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया। लेकिन कहते हैं ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमें कोई बड़ी चीज़ नज़र आती है। और आज चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारे को जो सियासतदान बुरा भला कह रहे हैं काजी फाइज़िया साहब, हकीकत ये है, असल स्टोरी ये है कि उनके साथ जाके बैठे। यही वो लोग जो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने आइन में लेजिस्लेशन की और अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए का जो फ्रॉड था उसके केसेस वापस कराए, अपने नाम क्लियर कराए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी एक पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। ऐसे लोग जो सज़ा याफ्ता हैं, जिनके माजी जो हैं वो उसमें करप्शन की बू आ रही है, उन पर इल्ज़ाम है, तो उनके साथ बैठना, और इन हालात में कि जब वो कह रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं और हम ये फ़ैसला नहीं मानते, इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको डिफ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर काजी फाइज़िया साहब गए। और फिर जब बाहर निकले उनसे सवाल हुए, एक सवाल उनसे हुआ कि 90 दिनों के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब इसका तो एक सीधी उनका प्रोग्रेटिव है, वो कोई जवाब अगर नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन इलेक्शन तो 90 दिनों में होने हैं, आईने पाकिस्तान ये कहता है। तो वो पार्लियामेंट जो उस पर अमल दरामद नहीं कर रही, जो सुप्रीम कोर्ट को मुस्तरद कर रही है, जो आईनी तरामीम की बजाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, जालसाजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहती है, ये वो ग्रुप है जिन्होंने माजी में सजाद अली शाह को भगाया वहाँ से, उनके साथ जाके बैठना। इसका जवाब काजी साहब ही दे सकते हैं कि वो आज किसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, किसको कमज़ोर करना चाहते थे, क्या उनके मकासद थे। बहरहाल जो पाकिस्तान ने आज सीन देखे हैं उससे किसी को खुशी नहीं हुई। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एक आखिर में बात कि एक एक के बाद सब एक्सपोज होते जा रहे हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।